A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine and I hope that you all made money today. जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था वैसा ही आज मार्केट ने बिहेव किया एंड थैंक्स टू गॉड कि हमारा एनालिसिस सही रहा. हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट गैप डाउन खुल सकता है, उसके बाद एक रिकवरी दे सकता है और फिर एक फॉल दे सकता है. और साइडवेज का भी हमारा प्लान था कि मार्केट साइडवेज भी जा सकता है बिकॉज प्रोज जो थे वो पुट राइटिंग करके गए थे. और आई थिंक वैसा ही मार्केट ने किया. यू कैन लुक एट दी 1 आवर चार्ट. मार्केट साइडवेज गया, पहले में अप मूव दिया, उसके बाद एक डाउन मूव दिया एंड इन माय पर्सनल ग्रुप वी कैप्चर्ड बोथ द मूव्स. फर्स्ट दी 200 पॉइंट्स अप मूव, उसके बाद एक 100 पॉइंट का फॉल. वी कैप्चर्ड बोथ. Now let's discuss what can happen tomorrow and what we can expect from the market. So market is consolidating. It is volatility compression which is happening here. मार्केट क्या कर रहा है, एक बहुत स्मॉल रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और ये ज़रूरी भी है. इतने अच्छे अप मूव के बाद मार्केट कैन नॉट गो लगातार ऐसे ऊपर ऊपर, है ना. मार्केट यहाँ से बहुत अच्छी शार्प एक रिकवरी दिया और उसके बाद अभी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है. विक्स को अभी भी कूल ऑफ होना बाकी है विच आई एक्सपेक्ट कि मार्केट और अभी विक्स को कूल ऑफ कर सकता है. ये भी हो सकता है कि मंडे को भी हम कंसोलिडेट करें और उसके बाद कोई ट्रेंड एक इमर्ज हो. राइट, बट एसजीएक्स को देख के आई थिंक कि मार्केट शुड ओपन अ गैप अप. बट वी कांट से, वीकेंड पे कुछ भी हो सकता है और वीकेंड पे हो भी सकता है कोई बैड न्यूज़ आ जाए तो मार्केट गैप डाउन खुल जाए. अदरवाइज आई थिंक मार्केट अभी थोड़ा स्टेबल है और मार्केट इज स्ट्रॉन्ग. भले ही आज हम गैप डाउन खुले, ठीक है. हम गैप डाउन क्यों खुले थे? बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्यूज. सी दिस इज हाउ यू कैन लुक एट द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट. हम गैप डाउन खुल रहे हैं उसके बावजूद ग्लोबल क्यूज की वजह से. इंटरनल कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसकी वजह से हम गैप डाउन खुलें. हम गैप डाउन खुलते हैं ग्लोबल क्यूज की वजह से. मार्केट एक शार्प रिकवरी देता है और ये रिकवरी जो है दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ए बाइंग, नेचुरल बाइंग. दिस इज नॉट इंडेक्स मैनिपुलेशन, दिस इज बाइंग. तो आप देखो ओवरऑल सेक्टर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है धीरे धीरे मार्केट्स में, विच इज़ अ गुड साइन बिकॉज इतना गिरने के बाद मार्केट अभी भी वहीं आके खड़ा है जहाँ पे वो पिछले 5-6 दिन पहले था एंड दैट इज़ अ गुड साइन. ग्लोबल मार्केट्स हैव ब्लीडेड बट हमारा इंडियन मार्केट इज स्ट्रॉन्ग, इट इज़ रिजिलियंट एंड यू हैव टू इन्वेस्ट. मैं आपको शायद इसी फॉल से कह रहा था कि अगर और मार्केट गिरता है तो आप इन्वेस्ट करें, इक्विटी में टॉपअप करें और बहुत सारी चीज़ें. ऑलराइट, नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट. नाउ ये जो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बना रखी है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट. मार्केट ने इसको मल्टीपल टाइम टेस्ट किया था, यहाँ से एक फॉल आई थी. सो जो कोई भी यहाँ पे शॉर्ट है उसका स्टॉप लॉस अब क्या होगा. वैसे तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग, ये जो रैली थी ये शॉर्ट कवरिंग रैली थी. स्टिल सिस्टम में जो बचे कुछ शॉर्ट्स हैं वो अभी भी हैं, तो उनका स्टॉप लॉस होगा इस लाइन के ऊपर एक क्लोजिंग. वो लाइन के ऊपर या फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग अगर वो हमें मिलती है देन मार्केट कैन गो अप टू 17,100. ये गैप फिल कर सकता है और 17,100 तक इजीली मार्केट कैन गो. वहां पे 17,100 पे आई थिंक अगेन वापस एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और उसके बाद मार्केट वापस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आ सकता है या इस सपोर्ट को टेस्ट करने आ सकता है. तो प्लान इज क्रिस्टल क्लियर. हमें इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा. यप, और हमें देखना होगा कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है या नहीं. अगर देता है वी कैन गो लॉन्ग विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस. विक्स कूल ऑफ हो रहा है एंड आई थिंक इट शुड कूल ऑफ मोर. अगर कंसोलिडेशन होता है तो आइडेंटिफाई द कंसोलिडेशन. ऑप्शन बायर्स के लिए कंसोलिडेशन इज अ बैड थिंग, इंट्राडे प्लेयर्स के लिए, बट ओवरऑल मार्केट के लिए कंसोलिडेशन इज अ गुड थिंग. एज गैन ऑलवेज एम्फेसाइज्ड ऑन कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा उतनी ही टॉलर बिल्डिंग होगी. सिमिलरली ऑन द बैंक निफ्टी पार्ट आई स्टिल थिंक कि एक पुल बैक अभी भी नीचे की तरफ आ सकता है, बट दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन और ज़रूरी नहीं है कि मार्केट उसी पे बिहेव करे बिकॉज पर्सनल बायस कैन किल यू इन दिस मार्केट. सो मार्केट जो हमें बताएगा, जो चार्ट हमें बताएगा, वी विल डू दैट ओनली. बट मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आपको जानना है तो मैं ये सोचता हूँ कि मार्केट एक पुल बैक दे सकता है, डबल बॉटम फॉर्म होगा, उसके बाद वी कैन सी अ गुड रिकवरी ओवरऑल मार्केट में. और मार्केट ब्रेड भी अभी अभी सुधर रही है और उसके लिए एक इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ. लुक एट दी 200 डे मूविंग एवरेज.
मार्केट अगर 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लेता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी या पर्टिकुलर जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, above 200 day moving average we are comfortable, bulls are comfortable and market will stabilize above that. उसके नीचे अभी भी थोड़ा एक डेंजर बना हुआ है. बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं. तो बैंक निफ्टी भी बहुत वॉलेटाइल है. इतना ह्यूज गैप अप खुलने के बाद, सॉरी आज तो गैप डाउन खुला था, रियली सॉरी, आज गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट वेंट अप, उसके बाद इट फेल और उसके बाद एक साइडवेज मार्केट चला गया. नाउ we'll discuss the FNO data and I think nothing more is interesting. Also, one more thing, one more level I wanted to give you, 16,920 market can take a stop या halt वहाँ पे and you can book your longs there. अब अगर आपको बहुत बड़ा टारगेट नहीं चाहिए या फिर पार्शियल बुक कर सकते हैं वहाँ पे लॉन्ग. ओके, दैट्स इट. अब we'll discuss the FNO data for Monday. This is the FNO data for Monday. And you can see clients have gone bearish, FIS bullish, pros mixed to bullish and DIS with less volumes bullish. ये तो हमारी समरी हो गई. और नाउ we'll discuss कि नेट बेसिस पे क्या क्या पोजीशंस हैं हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll come to इंडेक्स फ्यूचर. इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट्स की पोजीशन हल्की हुई है लॉन्ग साइड में, बट अभी भी दे आर स्टिल होल्डिंग 64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, विच इज़ अ डेंजरस साइन, अ लिटिल बिट डेंजर, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाना है तो एफ को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एफ या डी, और उस केस में ये जो रिटेलर्स की पोजीशन है ये हल्की होगी, उसके बाद ही एफ कैन बाई. ऑल्सो प्रोज हैव एडेड फ्रेश शॉर्ट्स टुडे. मे भी हो सकता है कि वो अपनी इंडेक्स की जो लॉन्ग पोजीशन उनको हेज करने के लिए ले रखे हों. हालांकि वॉल्यूम्स ठीक ठाक हैं, ना ज़्यादा है ना कम है, बट हाँ 9,000 कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल अ ठीक ठाक नंबर. इंडेक्स कॉल पे आते हैं. तो इंडेक्स कॉल के डेटा में क्लाइंट्स ने आज और बियरिश पोजीशन बनाई है और इंडेक्स कॉल शॉर्ट करके गए हैं. एफ आई ऑन दी अदर एंड उन्होंने कॉल्स बढ़ाई हैं. एंड पॉइंट टू बी नोटेड इज कि उन्होंने लॉन्ग्स ऐड किए हैं और उनके हेज में शॉर्ट्स ऐड किए हैं. सो ये नंबर जो है आप इसको एज इट इज़ इस नंबर में ऐड कर लीजिए, बिकॉज ये जो हेज है ना ये बहुत OTM कॉल्स होती हैं जिनको वो शॉर्ट करके जाते हैं. ठीक है. और प्रोज ऑन दी अदर हैंड अच्छी खासी लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट लेके गए हैं और शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं, और 1,21,000 नेट बेसिस पे अभी भी वो शॉर्ट हैं इंडेक्स कॉल में. कौन? प्रोज. इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं. तो इंडेक्स पुट में आज रिटेलर्स ने पुट हल्की करी है, पुट राइटिंग कम करी है, विच इज़ अगेन अ गुड साइन फॉर द मार्केट्स. वहीं प्रोज ने पुट राइटिंग ऐड करी है. एफ अभी भी उसी नंबर के आसपास चल रहे हैं, बट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि उन्होंने शॉर्ट्स जो हैं वो ऐड किए हैं फ्रेश, और हेज में लॉन्ग्स ऐड किए हैं दूर OTM की पुट्स. सो ये बहुत अच्छा साइन है मार्केट के लिए. जब एफ और प्रोज फ्रेश शॉर्ट ऐड करने लग जाएं, ये भी बहुत अच्छा नंबर है, तो फिर इट इज़ अ गुड साइन. ऑलराइट. तो ओवरऑल मार्केट में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ वापस आ रही है, और स्टॉक फ्यूचर के डेटा में भी एफ ने आज अच्छे खासे लॉन्ग्स तो फ्रेश ऐड नहीं किए हैं, शॉर्ट्स अच्छे क्लोज किए हैं उन्होंने. एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी फ्यूचर में लॉन्ग बिल्डअप वी कैन सी. तो क्लियरली ये डेटा जो निकल के आ रहा है फॉर मंडे, इट इज़ टर्निंग आउट टू बी बुलिश. बट कुछ एक दो चीज़ें हैं, और वो एक दो चीज़ें क्या हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में एफ और प्रोज अभी भी शॉर्ट है. तो इसका क्या मतलब हो सकता है? तो इसका मतलब सिंपल सा ये हो सकता है दैट फॉर द नियर टर्म इंडेक्स में एफ और प्रोज जो हैं वो बुलिश हैं, बट एफ के पास अभी भी 2,34,000 पुट हैं, जो कि इन कॉल से कई गुना ज़्यादा है. ऑल्दो दे आर ट्राइंग टू हाइड दिस नंबर इंडेक्स कॉल का बाय एडिंग शॉर्ट्स हेयर, ताकि ये नंबर इतना सिग्निफिकेंटली बढ़ के ना आए, बट पुट का नंबर अभी भी उनके पास ज़्यादा है, विच इज़ अ साइन ऑफ कॉशियस. मतलब इफ आई एम बुलिश इन दिस मार्केट then I have to be cautious. So we are cautiously bullish now. और see the bear market में जितनी भी रैलीज आती हैं, they are very fast and furious because of short covering. And you have to keep this in mind कि ऐसी रैलीज में या तो आप
राइड करें विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड प्रॉपर हेजिंग, या फिर आप अवॉइड करें, तो बेटर यही रहता है। अब ने डेली कैंडल पे भी एक मैं आपको चीज दिखा देता हूं कि डेली कैंडल पे क्या है। सो डेली कैंडल पे यू कैन सी हेयर कि मार्केट ने इसी हाई से रेजिस्टेंस लिया था। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है, यहां तक आता है, यू कैन गो लॉन्ग, उसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट सम शॉर्ट कवरिंग मूव, या फिर फ्लैट खुल के मार्केट इस हाई को तोड़ता है, वी कैन गो लॉन्ग। बट अगर मार्केट इस लो को तोड़ता है, ठीक है, इस लो को अगर तोड़ता है, देन वी कैन गो शॉर्ट, बिकॉज उस केस में मार्केट यहां तक इस लेवल तक टच कर सकता है। ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन को मार्केट वापस एक बार टेस्ट कर सकता है। ऑलराइट, सो ये तो हमारी पूरी सिनेरियो बन के आता है कि क्या क्या हमारे प्लान रहेंगे मंडे को। नाउ वी विल लुक एट द ऑप्शन चेन फॉर मंडे। और आज फ्राइडे था तो फ्रेश पोजीशंस ऐड हुई होंगी, डेटा के साथ हम चेक करेंगे कि क्या है। ऑलराइट, दिस इज द ऑप्शन चेन फॉर निफ्टी एंड एज यू कैन सी कि 16,700 पे भी 16,600 पे अच्छा खासा ओआई आज डेवलप हुआ है, उससे ज़्यादा हुआ है 16,500 पे। तो फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट मार्केट के लिए 16,600 है, नो डाउट। उसके बाद एक अच्छा सपोर्ट है 16,500 एंड डेटा में वी हैव सीन कि प्रोज और एफआईएस दोनों ही शॉर्ट मतलब पुट राइटिंग करके गए हैं, तो ये अच्छे सपोर्ट हैं। वहीं ऊपर के लेवल पे कॉल राइटिंग है, बट वो किसकी है? प्रोज की और रिटेलर्स की। सो द पॉइंट इज, आई डोंट थिंक कि प्रोज यहां कहीं बैठे होंगे इन द मनी या एट द मनी, बहुत क्लोज वो नहीं होंगे। प्रोज होंगे यहां 17,000 पे या फिर यहां, ठीक है, 17,200 पे, बिकॉज यहां पे यू कैन सी 34 रुपए का प्रीमियम है, विच इज नॉट बैड एट ऑल। तो प्रीमियम्स अभी भी हाई हैं एंड आई थिंक इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी दे कैन कंसोलिडेट द मार्केट आईवी क्रश के लिए और विक्स को कूल डाउन करने के लिए। सो यू हैव टू बी कॉशियस इफ यू आर एन ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर के लिए बिंदास यू कैन सेल पुट ऑप्शंस। वैसे तो मैं ऑलवेज अगेंस्ट रहता हूँ पुट सेलिंग के नेकेड के, बट द थिंग इज कि हमारे साथ सपोर्ट है किसका? प्रोज का और एफआईएस का, ऑप्शन सेलर के लिए, पुट राइटर्स के लिए। सो यू कैन ट्राई दैट बट विद प्रॉपर हेजिंग। दूसरी चीज, ऊपर के लेवल पे इन द मनी पुट्स जो हैं वो इतनी सिग्निफिकेंट आज नहीं है। कल हमने देखा था कि बैंक निफ्टी में जरूर थी, तो एक बार बैंक निफ्टी को चल के देखते हैं। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा था कि दैट बैंक निफ्टी विल बी मोर बेयरिश अगर मार्केट बेयरिश होता है तो, जो कि हुआ नहीं है एक्चुअल में। द पॉइंट इज कि अभी भी वो इन द मनी पुट्स की अनवाइंडिंग मुझे कहीं नहीं दिख रही है। और 35 इफ आई रिमेंबर 35,000 पे बहुत अच्छा था। यस, आज भी 35,000 पे ओआई डेवलप हुआ है। सो आई थिंक कि मार्केट को एक बार और ऊपर लेके जा सकते हैं ये लोग, और उसके बाद कोई फॉल आए, बिकॉज अभी भी सिस्टम में शॉर्ट्स हैं और वो भी स्मार्ट मनी के शॉर्ट्स हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दी लॉन्ग्स। सो हमारा प्लान क्या है? वी आर कॉशियसली बुलिश। That's all. I think I've covered everything. Okay. Thank you all. That's it from my side. I hope you like the video. Make sure to subscribe my channel, share with your friends, family, and take care. Bye bye. Enjoy your weekends.